हे गाइस, एमआरआई के एपिसोड नंबर 2 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे एक बच्चे की जर्नी लेकर आई हूँ जो लगातार 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और शुरू में उनके प्री नहीं क्वालिफाई हो रहे थे, देन उनके बाद उनके मेंस क्वालिफाई हुए, नहीं हुए कुछ, और अभी फाइनली वो इंटरव्यू से कभी कभी बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो हम होप करते हैं कि इस साल जब वो गोल्ड ज्वाइन करें उसके बाद उनका फाइनली जो भी उनके वीक एरिया हम उस पर काम करें और उनका एट द एंड हमारी तरफ से सिलेक्शन हो जाए। तो हम ऐसे एक बच्चे के बारे में बात करने वाले जो लगातार 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे और कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में वो रुक जा रहे थे। कभी कभी तो उनके कुछ पॉइंट के मार्क्स से ही वो अपने फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाए हैं। तो हम शुरू करते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे ले चलती हूँ, इस ऐसे एक बच्चे के बारे में बात करते हैं और इनके वीक एरिया को या इनके सिलेक्शन को रोकने में जो भी चीज़ जिम्मेदार है हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं, ताकि इनके जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे हमारे सामने, आप में से कोई भी होगा जो अभी तक ये सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहा होगा, तो हम कैसे उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों का और साथ ही साथ इन बच्चे का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा और फाइनली आप लोगों का सिलेक्शन होगा जिसकी आप चाह रखते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे ले चलती हूँ। हम थोड़ा देखते हैं कि इनकी कैसी जर्नी थी, इन्होंने कैसे कैसे सारी चीजें फेस करी और अपना कैसे मोटिवेशन बनाए रखा। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम एमआरआई के एपिसोड नंबर 2 पे हैं, जहाँ पे पहले एपिसोड में हमने हमने एक ऐसे बच्चे की बात करी थी जो लगातार से प्रीलिम दे रहे थे और उनका एक भी प्रीलिम क्लियर नहीं हुआ था। और आज हम एक ऐसे बच्चे की जर्नी लेकर आए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो 2020 से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान इन्होंने बहुत सारे प्री बहुत सारे मेंस भी क्लियर किए हुए हैं, लेकिन एट द एंड वो इंटरव्यू में या फिर अपने मेंस के कुछ मार्क्स की वजह से हमेशा मेरिट से बाहर हो चुके हैं या फिर कभी कभी वो मेंस से भी बाहर हो चुके हैं। तो पूरे 4 साल में इनका स्ट्रगल कैसा था जो कि हमने इनसे बात करके पता किया, और साथ में इनकी मिस्टेक्स और रोड ब्लॉक्स के बारे में भी बात करी और हम अब इसे कैसे दूर कर सकते हैं हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और तो चलिए मैं सबसे पहले ले चलती हूँ आपको, ये है एमआरआई का बस सेकेंड एपिसोड। और जैसे कि आप सबको पता है अपनी प्रिपरेशन जर्नी में एमआरआई का जो फुल फॉर्म होता है वो है मिस्टेक्स, रोड ब्लॉक्स एंड आइडिएशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें इस बच्चे की, तो इन्होंने 2020 से प्रिपरेशन स्टार्ट की है और टोटल मिला के 25 प्रीलिम दिए हुए हैं, जिसमें से 10 प्रीलिम इन्होंने क्लियर किए हुए हैं, मेंस भी 10 दिए हुए हैं। लेकिन ये बैंक पीओ या जो भी इनके इंटरव्यूज थे या जो क्लर्क का मेंस वगैरह इन्होंने दिया, ये एट द एंड फाइनल में बाहर हो गए थे। ठीक है ना, कभी कभी बहुत ही कम मार्क्स की वजह से ये बाहर हुए हैं, तो हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि मैं इनकी मिस्टेक्स की बात करूं, इनसे बात करने के बाद हमें ये पता चला कि ये जो थे ये इंग्लिश और करंट अफेयर में वीक थे। ठीक है ना, इनका इंग्लिश जो था ये थोड़ा वीक था और इनको ये एक्यूरेट भी नहीं थे इंग्लिश सेक्शन को करने में। मतलब यदि इन्होंने थोड़ा वीक है तो यदि हम थोड़ा सा कम करें लेकिन एक्यूरेट करें तो ये भी नहीं था। ठीक है ना, तो इनकी इंग्लिश की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है ना, और ये एक्यूरेट भी नहीं थे। इसके अलावा आगे हम बात करें यदि, तो ये मेंस के भी जब ये मेंस में देने जाते थे तो मेंस के लिए इनको सेक्शनल मॉक देनी चाहिए, तो इन्होंने डेफिनेटली सेक्शनल मॉक दिए हैं लेकिन ये रेगुलर नहीं थे, जो कि हमें कंसिस्टेंसी फॉलो करना चाहिए ना, लेकिन ये कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं कर पा रहे थे और इसकी वजह से इनको हो जा रही थी बहुत ज़्यादा चिंता फिक्र कि अब क्या होगा, और ये मेंटली बहुत डिस्टर्ब भी थे। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें, जैसे मैंने बताया करंट अफेयर में वीक थे, जैसे कि इनको इंग्लिश में बहुत कम इंटरेस्ट था ऐसे ही करंट अफेयर में भी कम इंटरेस्ट थे पढ़ने के लिए, तो ये करंट अफेयर की डेली प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। और साथ ही साथ जितना बात करने के बाद पता चला करंट अफेयर जो पढ़ते भी थे ना तो वो उसको प्रॉपर रिवाइज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उस पोर्शन से यदि एग्जाम में पूछा भी गया तो ये टिक नहीं लगा पाते थे, क्योंकि प्रॉपर रिविजन की वजह से इनसे टिक नहीं होता था। इस वजह से ये अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे करंट अफेयर में, जो कि वो एक स्कोरिंग हो सकता था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये पीओ मीन्स लेवल की जो क्वांट थी उसमें भी वेल प्रिपेयर नहीं थे। ठीक है, तो ये सब इनकी मिस्टेक्स थी जो इनसे बात करने के बाद मुझे पता चली कि इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें इनके रोड ब्लॉक्स की, तो मेजरली मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनका रोड ब्लॉक जो था वो मेजरली इंग्लिश और करंट अफेयर था, क्योंकि इन्होंने इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करी थी क्योंकि ये वीक थे उसमें। ठीक है ना, इसके अलावा यदि हम बात करें इंग्लिश या क्वांट में, तो ये प्री लेवल के तो क्वांट रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर ही लेते थे, लेकिन मेंस लेवल में इनका प्रॉब्लम था, मेंस लेवल क्वांट में ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे। ठीक है ना, इसके अलावा यदि हम बात करें एक्यूरेसी का प्रॉब्लम था इनका, ये इंग्लिश में एक्यूरेट नहीं थे। इसके साथ ही साथ इन्होंने इनफ लेवल क्वांट लेवल पीओ क्वांट लेवल की प्रैक्टिस भी नहीं करी थी, मेंटली डिस्टर्ब भी थे। अब 4 साल सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो बहुत सारे लोग आसपास के लोग इनको बहुत बोलते थे, घर में भी इनको काफी प्रेशराइज किया जाता था, दैट्स वाई इनका मेंटली ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। ठीक है ना, तो ये सब इनके रोड ब्लॉक्स हो गए। इसके अलावा यदि हम बात करें इनके मार्क्स की, तो जितना इनसे बात करने के बाद इनको जितना याद था इन्होंने मुझे बताया
इन्होंने आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क सारे एग्जाम्स दिए थे। और आप देख सकते हैं इन्होंने प्रीलिम और मेंस दोनों के मार्क्स शेयर किए हुए हैं। तो देख सकते हैं कि इनके मार्क्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस था। सॉरी, शुरू में ये इनके मेंस के मार्क्स हैं, कुछ इन्होंने नहीं अपीयर किए थे या कुछ इनका डेटा याद नहीं था इन्हें। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें, एस क्लर्क 2022 दिया था, 15 से 20 मार्क्स कम थे इनके फाइनल में। तो आप देख सकते हैं कि इनका प्रीलिम ऑलमोस्ट क्लियर हुआ है, मेंस में इनका काफ़ी प्रॉब्लम था। अभी अभी इन्होंने NIACL एओ का जो एग्ज़ाम था वो भी मेंस दिया था और उसके भी इंटरव्यू से बाहर है। तो यदि हम बात करें आइडिएशन की कि हम क्या कर सकते हैं इनके लिए, ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमें पता है कि इनका इंग्लिश में और करंट अफेयर में ये वीक थे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यदि पता है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स क्या है, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, तो वो चीज़ों को हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, ना कि हमें उससे बच के चलना चाहिए। ठीक है ना? तो सबसे पहले यदि हम बात करें, जैसे कि बहुत सारे बच्चों के लिए इंग्लिश जो होता है वो एक नाइटमेयर की तरह होता है। तो हमें क्या करना है, एकदम से तो बिल्कुल भी नहीं होगा हमारा इंग्लिश इंप्रूव, लेकिन हमें रेगुलर प्रैक्टिस से इसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना? यदि हम राइट प्रैक्टिस प्रैक्टिस करें तो हम इसे इंप्रूव कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, या फिर आपके और भी 2 सब्जेक्ट हो। ठीक है ना? इसके अलावा यदि हम बात करें कि हमारी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है इंग्लिश के लिए, यदि आप इंग्लिश में वीक है तो इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, जो मैं इनको भी सजेस्ट करूँगी कि इन्हें काम करना चाहिए इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपको अपनी वोकैब्युलरी के लिए, वोकैब्युलरी में ध्यान देना चाहिए और अपनी रीडिंग पोर्शन पे। तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बुक्स जो भी मिलती है इंग्लिश में, आपको रीड करना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ रीड करना है, देन अपनी वोकैब्युलरी को बढ़ाना है। ठीक है? इसके अलावा स्ट्रैटेजी नंबर 2 की बात करें तो हम इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, हम इंग्लिश में ग्रामर की डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना? सिर्फ ग्रामर के रूल पढ़ने काफ़ी नहीं होते हैं, उन रूल्स को कहीं न कहीं अप्लाई भी करना पड़ता है। तो सिर्फ रूल रट के बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, आपको डेली उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये क्या है कि आपको ग्रामर की डेली एक्सरसाइज़ करनी होंगी। इसके अलावा थर्ड, यदि हम बात करें स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, तो आपको अपनी रीडिंग स्पीड पे और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा कि आपकी रीडिंग स्पीड कैसी है। कुछ-कुछ लोगों को आधे घंटे लग जाते हैं एक पैसेज को पढ़ने में, कुछ-कुछ लोग उसे 15 मिनट में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है ना? और उसके बाद फोर्थ जो है वो ये है कि आपको रेगुलरली मॉक टेस्ट देने हैं। आपको इंग्लिश में, जैसे आप इंग्लिश में वीक हो तो आपको डेली एक प्री लेवल, एक मीन्स लेवल का मॉक टेस्ट देना है। और यदि आप डेली नहीं दे पा रहे हो टाइम की वजह से, तो आप अल्टरनेट डे पे दे सकते हो। ठीक है ना? और डेली आपको ये जितने भी सारे स्कोरिंग सब टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे मिसेस पेल्ट हो गया, वर्ड चेंज हो गया, फिलर्स हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, इनकी डेली जो है ना टॉपिक वाइज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप चाहो तो अपने शेड्यूल में डाल सकते हो। ठीक है ना? तो ये तो हो गया आइडिएशन के बारे में जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा यदि हम बात करें गोट आपकी कैसे मदद कर सकता है, तो इन बच्चों को भी गोट ज्वाइन करना है। तो हमने इनके लिए सोचा है कि हम इनके लिए क्या प्लान कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश और करंट अफेयर में वीक है, इसके इसके साथ ही साथ आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो करंट अफेयर और इंग्लिश में वीक होंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रॉपर आपकी वीक एरिया पे काम करने किया जाएगा, मतलब 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों का वीक एरिया अलग अलग हो सकता है। ठीक है? जैसे इन्होंने बताया कि इनका इंग्लिश और करंट अफेयर वीक था, तो हम इनके लिए सेशन लेके आए, जो हमारे मेंटर्स होंगे ये डेली इनकी प्रैक्टिस कराएंगे इंग्लिश की। ठीक है ना? डेली इनको टास्क दिया जाएगा इंग्लिश में कि आपको आज ये करना है। ठीक है? आपको जस्ट वो टास्क कंप्लीट करना है। मेंटर्स आपका रिपोर्ट देखेंगे, आपको मॉनिटर करेंगे कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और जो भी डाउट होगा आप तुरंत अपने मेंटर से पूछ सकते हो। ठीक है? इसके अलावा फोकस, यदि वीक एरिया पे फोकस किया जाएगा तो आपको सबसे पहले देखना है कि जब आपका टेस्ट एनालिसिस किया जाएगा, जो आप टेस्ट दोगे, जो मेंटर आपका एनालिसिस करेंगे, तो उसमें ये देखा जाएगा कि आपको कौन-कौन से क्वेश्चन थे जो आपने चूज़ किए पर उसे मतलब आप टिक नहीं कर पाए या फिर गलत टिक किया। इसके अलावा वो आपको ये भी बताएँगे कि आप कैसे अपने मार्क्स को थोड़ा-सा इम्प्रूव कर सकते हो। आपको वो स्किमिंग की टेक्निक सिखाएँगे, ठीक है ना? साथ ही साथ एलिमिनेशन मेथड सिखाएँगे कि हम ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करें। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये आपके वीक एरिया पे काम किया जाएगा, जो आपको मेंटर्स हेल्प करने वाले हैं, ठीक है? गोट में। इसके अलावा करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर के लिए जो इन ये बच्चे हैं और इसके साथ ही साथ आप में से बहुत सारे बच्चे जो होंगे, जो वीक होंगे, जो गोट जॉइन कर चुके हैं, जो करने वाले हैं, आप लोगों के लिए डेली 3 तारीख से जो ये बैच स्टार्ट होने वाले हैं, डेली आप लोगों को करंट करंट अफेयर के सेशन किए जाएँगे। आपको वीकली करंट अफेयर की क्लासेस ली जाएँगी, आपको क्विज़ेज़ दी जाएगी, आप डेली उन क्विज़ेज़ को सॉल्व करोगे, उन क्विज़ेज़ को पढ़ोगे, तो आपको डेली करंट अफेयर की प्रॉपर प्रैक्टिस कराई जाएगी। डेली वाइज, वीकली वाइज और मंथ वाइज। इससे क्या होगा, आपका प्रॉपर रिवीजन होता रहेगा। जब आप डेली पढ़ोगे उसके बाद आप वीकली पढ़ोगे तो आपका एक बार फिर रिवीजन होगा, देन आप मंथली वाला पढ़ोगे तो आपको दूसरी बार रिवीजन होगा। ऐसे करके आपका प्रॉपर रिवीजन होता रहेगा। ठीक है ना? ये सारे का सारा जिम्मेदारी वैसे हमारी है, आपको सिर्फ रीड करना है और आपको रीडिंग करना है, पढ़ाई करनी है और आपको सिर्फ अपडेट देना है। ठीक है? और जो भी डाउट होता है आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। इसके अलावा जैसे बात करें, यदि बहुत सारे बच्चे क्वांट और रीजनिंग में भी वीक हो सकते हैं,
तो उनके लिए भी है, आपके वीक एरिया को देखने के साथ देखेंगे हम, उसके बाद आपका एक प्रॉपर टू डू लिस्ट बनेगा और आपके जो जो वीक एरिया होंगे, यदि आप मीन्स लेवल क्वांट में या प्री लेवल क्वांट में या मीन्स लेवल रीजनिंग में या प्री लेवल रीजनिंग में, जिस भी पोर्शन में आप वीक होंगे उसके हिसाब से आपको टास्क दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपकी टू डू लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, ठीक है ना, ताकि उन 100 बच्चों का सिलेक्शन हो ही जाए इस बार, ताकि उनके वीक एरिया में काम किया जाए, ठीक है ना। ऐसे करके मैंने पूरा प्लान आपको बताया है। जो मेन चीज वो ये है जो कि हमारा एक कस्टमाइज प्लानिंग है, ठीक है ना। हर एक बच्चे से हमने बात करी है, हर एक बच्चे से हमने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लिया है, उसने अपने सारे के सारे वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया के बारे में बात करी, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में बात करी है, ठीक है। और उसके बाद बना है उनका एक टू डू लिस्ट, जिसको हम 3 तारीख से अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये कस्टमाइज एक एक बच्चे से बात करने के बाद उसके लिए जो अच्छा है वो हमने उसमें डाला है, ताकि एट द एंड उसके सारे वीक पॉइंट्स जो है वो खत्म हो और उनका फाइनली सिलेक्शन हो। तो ये कस्टमाइज प्लानिंग है आप सब लोगों के लिए, जो भी गोट में है और जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। पूरे 1 साल तक हम इसमें काम करने वाले हैं। आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और आने वाले सारे क्लर्क के एग्जाम, इसको मतलब ये सारे एग्जाम्स को लेके मतलब 1 साल तक हम काम करने वाले हैं। और ये सारी चीजें जो हम आपके लिए करने वाले हैं गोट में, जो हमारा कंटेंट होगा, जो हम आपकी हेल्प करेंगे एज अ मेंटर, आपको मॉनिटर करेंगे, आपके लिए टास्क प्रिपेयर करेंगे, ये सारा का सारा चीजें जो है आपको हेल्प करेगी आपको एग्जाम क्रैक कराने में। और एट द एंड जब 1 जनवरी को 1 अप्रैल को आपका रिजल्ट आएगा तब हम आपकी स्टोरी शेयर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि एक एडवाइस क्या हो सकती है बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए, तो है सबसे पहले तो आपको फोकस रहना है ना। फोकस रहना है आपको कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, ठीक है। प्रोग्रेसिव रहना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है कि आप डेली काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक ले रहे हो। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, यदि आप गोट ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको 2-3 बातों का मेजरली ध्यान रखना होगा। एक तो सबसे बड़ी बात कि आप दिन के 6-7 घंटे कंसिस्टेंसी फॉलो करो, और साथ में आने वाले मंथ में जब तक कि हमारे फाइनली एग्जाम्स नहीं हो जाते तब तक कंसिस्टेंसी फॉलो करो कि आप किसी भी ऐसे बड़े से ब्रेक में ना रहो कि 4-5 दिन के ब्रेक में आप रहो और तब तक आपने बुक भी नहीं छुई है, ना कोई टास्क कंप्लीट किया, ना ही कुछ किया। इससे क्या होगा, आप भी डिमोटिवेट रहोगे, आपका सिलेक्शन रुक सकता है, और आपकी सिलेक्शन रुकेगा तो हमारा भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हमें चाहिए 100 बच्चों का सिलेक्शन, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप पढ़ाई करें अपने आप को टास्क दें, और यदि आपके टास्क कंप्लीट हो जाए तो आपको रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे इस मेंटरशिप प्रोग्राम में जो गोट है हमारी तरफ से, जब जो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा ना उसे हमने बहुत ही मतलब उसके लिए हमने जैसे 15-15 दिन में जब मीटिंग होगी तो आप लोग को अप्रिशिएशन मिलेगा, अप्रिशिएट भी किया जाएगा जो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ बहुत मैटर करती है, आप अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखो। पढ़ाई के साथ साथ डेली एक्सरसाइज वगैरह या अच्छी चीजें खाने पीने में, बाहर का छोड़ दो खाना, ठीक है ना। एक्सरसाइज करने में, योगा करने में थोड़ा ध्यान दो, मेडिटेशन किया करो, ताकि आप हेल्दी रहो, क्योंकि यदि आपका दिमाग अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा, ठीक है ना। अपने आप पे भरोसा करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि एट द एंड इस संसार में, यदि इस दुनिया में यदि कोई सबसे ज्यादा पावरफुल है ना आपके लिए, तो वो सिर्फ आप हो। आप जो चाहते हो वो पा सकते हो, तो ऐसा करके कि आप जो चाहो वो सब कुछ कर सकते हो, सारी पावर आपके अंदर है। आपको अंदर भरोसा करना चाहिए अपने ऊपर। और इसके साथ ही साथ बाहर कितने भी लोग आपको नेगेटिव बोलते रहे, आपको अंदर रहना है पॉजिटिव। माना आपका कई सालों सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट ये साल है ना आपके पास में, आपके पास एक और मौका है। आप उस मौके पे ध्यान दो और पॉजिटिव रहो कि ये मौका आपको मिला और इस मौके को आप हाथ से जाने नहीं दोगे, ठीक है। तो ये था हमारा ये का एपिसोड नंबर 2, जिसमें मैं एक ऐसे बच्चे की जर्नी लेकर आई हूँ जो 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके कभी प्री, कभी मेंस और कभी इंटरव्यू से वो बाहर हो गए हैं। अभी वो हमारे साथ गोट में है और वो गोट के थ्रू आगे वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ताकि हम उन्हें गाइड करें, उनके वीक एरिया पे काम करें, और जो अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो सिलेक्शन उनका हो इस बार। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे हमने बात करी, जिन्होंने अपनी स्टोरी हमें बताई है कि वो कैसे कैसे प्रिपरेशन कर रहे थे, और वो अभी गोट ज्वाइन किए हुए हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि इस जो हमारा जो पूरा टाइम टेबल है, जो टास्क है, वो उनके हिसाब से बना हुआ है, और उनके वीक एरिया पे काम किया जाएगा और उनके स्ट्रॉन्ग पोर्शन में काम किया जाएगा, और एट द एंड उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं और भी थोड़े बच्चों की जर्नी लेकर आऊंगी आपके सामने, जिन्होंने जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या कुछ मिस्टेक्स हैं, ठीक है। और ये है गोट, आप चाहो तो अभी भी गोट ज्वाइन कर सकते हो। हमें 100 बच्चे ही चाहिए, और बहुत ही सीरियस बच्चे चाहिए, जो प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड हैं, जो प्रिपरेशन में 6-7 घंटे डेली दे सकते हैं और 6-7 महीने भी हमें दे सकते हैं आगे तक, ठीक है ना। हमें आपका टाइम चाहिए, आप हमें अपना टाइम दीजिए, हम हमें टास्क देंगे, हम आपको मॉनिटर करेंगे, हम आपको मेंटर करने वाले कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ाई तो आप पहले भी कर रहे थे, ठीक है, लेकिन आपकी पढ़ाई जो थी ना उसका प्रॉपर रोड मैप अब हम देंगे। हमारा बताया हुआ पढ़िए, हमारा गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होगा इस बार, ठीक है। उन 100 बच्चों में पूरे 100 के 100 बच्चों का सिलेक्शन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। तो यदि आप डेडिकेटेड हो, यदि आप नौकरी चाहते हो इस साल,
तो प्लीज़ आप गोल्ड ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें 1-in-1 मेंटरशिप है, आप लोगों को हार्ड कॉपी भी मिल रही हैं बुक्स की, साथ में आपको लाइव सेशन और मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं और एक सिस्टमैटिक ट्रैकिंग होगी आप लोगों की। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ क्योंकि हमने आपका लिया सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, तो उसके हिसाब से आपकी सारी चीज़ों पे हमारा ध्यान रहेगा कि आप कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो और उसके हिसाब से हम काम करेंगे इस पे। ठीक है? तो ये था पूरा का पूरा एपिसोड नंबर 2 जो मैंने आपके सामने बताया। सिर्फ 100 एडमिशन एक्सेप्टेड है, तो आप अभी ही जल्दी कीजिए और इसे जॉइन कर लीजिए। कोई भी डाउट होता तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और यदि आप चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसा कोई सेशन लेकर आऊँ तो मैं वो भी लेकर आऊँगी, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।